नमस्कार आप सभी लोगों का। जितने भी एस्पायरेंट्स जो लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए इस बार तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और साथियों, अभी जैसे कि आज 30 तारीख है, तो 30 जून अभी समाप्त हो गया है। तो आपके पास ऑलमोस्ट अब 2 महीने का टाइम जो है वो बच जाता है। तो मेरे पास जो है व्यक्तिगत रूप से पर्सनली कई कॉल्स भी आते हैं कैंडिडेट के जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट्स को तो खैर मैं यहाँ ऑफलाइन मोड में पढ़ा भी रहा हूँ। ऑनलाइन में एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑफिस के बाद ही जो रूम में जाकर जो है कम टाइम हो पाता है कि ऑनलाइन वीडियो बना सकूँ। बट कई स्टूडेंट ने क्वायरीज़ करी इस बार मुझसे कि सर, कम से कम आप जो है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है किस तरह से जो है तैयार, अब जो फाइनल टाइम रह गया है उसमें किस तरह से जो है अपने आप को प्रिपेयर करें कि इस बार हम लोग शॉर्ट जो है वो सिलेक्शन ले सकें। तो इस बारे में कुछ बताइए। तो उसी के लिए जो है मैं अभी आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अब इस फाइनल टाइम में आप लोगों को किस तरह से जो है वो तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप लोगों ने लगभग सारा का सारा सिलेबस जो है आप लोगों ने वो कर लिया होगा, क्योंकि इनफ टाइम मिल गया है। लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम, जहाँ तक मुझे याद है, या फिर या हो सकता है शायद जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ गया हो। तो आने के बाद आप लोगों को 4 से 5 महीने अभी तक मिल चुके हैं। तो 4 से 5 महीने इस एग्ज़ाम का सिलेबस ख़त्म करने के लिए इनफ है, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है। और इससे लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने भी दिया था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने भी सिलेक्शन लिया है। तो खैर आप लोगों को तो इतना टाइम मिल गया है। हम लोगों का, मुझे याद है कि जुलाई में रिज़ल्ट आया था प्री का, और उसके बाद एग्ज़ाम अक्टूबर में हो गया था। तो हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने मिले थे। तो उसमें प्रॉपर जो है सिलेबस भी मैंने ख़त्म किया था। उसके बाद जो है कम से कम 12 से 13 बार मैंने सिलेबस का रिवीजन किया था। तो जब हम लोग कर सकते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा। अब तक नहीं पढ़ा है, कुछ रह भी गया है, तो मेरी आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक कंप्लीट सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लें। अब आते हैं प्लानिंग पर कि किस तरह से करें। सबसे पहली चीज़, सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो सिलेबस को ख़त्म करें, पूरा का पूरा पढ़ें। सेकंड चीज़ कि इसमें सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत एमएससी का जो पोर्शन है और बीएससी का जो पोर्शन है वो थोड़ा पजलिंग है। तो मैं आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक जो कि 11th और 12th में हैं, उनको तो क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मतलब आपके जो सिलेबस में 11th के और 12th के जो चैप्टर्स हैं, उनको आप लोगों ने घोट कर पी लेना है। बहुत ही तगड़े तरीके से जो है उस सिलेबस को आप लोगों ने कवर करना है। उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो बात करता हूँ सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्लीज़ जितना हो सके न्यूमेरिकल्स, उसकी प्रैक्टिस इतने ज़्यादा करनी है ना आप लोगों को, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है। फिर से स्ट्रेस दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं तो ये कहता हूँ कि क्वेश्चंस करिए। हो सकता है आपसे करते वक्त जो है कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं, तो गलत हो जाएं, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं। बट जो आपसे गलत हुआ है, वो क्वेश्चन आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखा कर गया है, उसको नोट कर लीजिए। एक कॉपी बनाइए जिसमें आप लोग क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रखे हैं उस कॉपी में उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम के, सपोज़ कीजिए परसों एग्ज़ाम है, अब एक ही दिन है आपके पास, अब मैं क्या पढूं, अब एक दिन में पूरा सिलेबस तो आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को वही कॉपी जिसमें आप लोगों ने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एक कॉपी आप लोगों ने बनाई होगी, जिसमें जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और जो क्वेश्चन आपसे पहले ही अटेम्प्ट में गलत हो गए हैं, उनको आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आए, वहाँ भी आपसे वही मिस्टेक हो जाए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि उनका जो है एक रात पहले जो है आप लोग रिवीजन कर सकें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कीजिए। इसमें मेन स्ट्रेस जो है आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम, मैं फिर से कह देता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो है आप लोगों को स्ट्रेस देना है, और थोड़ा बहुत, और हाँ इक्वली जो है थर्मोडायनेमिक्स में भी, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ हद तक जो है
आप कह सकते हैं इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 3 से जो है क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें से जो है जनरली रेट लॉ के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें उतना न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली आते हैं। तो 3-4 चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने तैयार करने हैं। सबसे पहला आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम, और सेकंड जो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड फोर्थ सॉल्यूशन। ये भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो है सॉल्यूशन में क्या पढ़ें, सर चैप्टर तो बहुत बड़ा है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे मेन फोकस कीजिए। जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। समझ में आया क्या पढ़ना है, फिजिकल में कैसे करना है। अब बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक और एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर से कह देता हूँ, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को फाउंडेशन बोला जाता है, फाउंडेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर चैप्टर से भी लिंक है ना केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत ढंग से पढ़ना है। सेकंड चीज़, इसमें एक केमिकल बॉन्डिंग के बाद पी ब्लॉक, जो आपका 12th स्टैंडर्ड में है, 12th वाला और 11th वाला पी ब्लॉक जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। एक एक ब्लॉक को, एक एक ग्रुप को बहुत ही ढंग से पढ़ना है, रिएक्शंस को याद करना है। देखिए टफ है, बट प्लीज़ टफ है, बट ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमने भी किया हुआ है, टाइम लगता है। और आप लोगों ने इतने महीने आपको मिले हुए हैं, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर इसके नोट्स बनाए होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एंड ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको भी जो है देखिएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, और आते भी हैं तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर कोई कैंडिडेट जो है वो सॉल्व कर लेता है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूँ जो भीड़ से आपको अलग करेगी। ये नहीं कि भीड़ में शामिल होना है, हमें अलग होना है भीड़ से। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग और आपका ये पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक है उसको भी अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है। एंड जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है 3-4 चैप्टर आप लोगों ने कर लेने हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको कब समझ में आएगी, जब आपका डी ब्लॉक जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। और तो डी ब्लॉक आपको जो है वो आना चाहिए, तभी जो है केमिकल बॉन्डिंग आएगा। इसके अलावा एफ ब्लॉक भी जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल मत छोड़ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक में ज़रूर कर लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसके बाद आते हैं अब हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आप लोगों ने कर लेने हैं। जीओसी, जिसका जीओसी पोर्शन क्लियर है ना, वो लगभग ऑर्गेनिक में जो है काफ़ी हद तक जो है स्कोर कर लेगा। तो मेरी जैसे जीओसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो मुझे जो है जीओसी के अंदर ही मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए थे, अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, मतलब चैप्टर अगर आप लोग इंडिविजुअली पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, बट जीओसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एरोमेटिसिटी होती है इसमें, प्लस एम इफेक्ट होता है, और एक आपका मिजोमेरिक ऑर्थो इफेक्ट होता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। और एक और चीज़, नेम रिएक्शंस जितनी भी एनसीईआरटी में दे रखी हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, नेम रिएक्शन प्रॉपर करनी है आप लोगों ने, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है उठकर आते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में किस पोर्शन में कितना पढ़ना है। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है जो आपके इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाएगा, वो है कितनी बार आपने सिलेबस को रिवाइज़ किया है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ है, मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने सिलेबस को 12 से 13 बार रिवाइज़ करा था। सिलेबस को ख़त्म करना एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत डिटेल में नोट्स बनाए थे मैंने। नोट्स बनाने के बाद उन्हीं नोट्स का, फिर कुछ नहीं बाहर से पढ़ना है, उन्हीं नोट्स का 12 से 13 बार रिवीजन। जितना रिवीजन होगा प्लीज़ आपकी केमिस्ट्री उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, आप एग्ज़ाम के लिए उतने ही कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। रिवीजन, और इसके अलावा सबसे मेन चीज़, अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो पर डे आपको 70 से 80 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने ही करने हैं। देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, अब आप 70-80 क्वेश्चन या तो आप चैप्टर वाइज ले सकते हैं या फिर मिक्स ले सकते हैं, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप चैप्टर वाइज ले लीजिए। जैसे आप लोगों के जितनी यूनिट्स है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा,
तो आप लोग जो है, जैसे आज जो है आपका पी ब्लॉक आपने पढ़ना है, तो पी ब्लॉक में आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए, करने ही करने पड़ेंगे भैया। अब तो आप लोगों ने कम से कम 12 से 13 घंटे, देखिए बहुत टफ कंपटीशन है साथियों, बहुत टफ कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो कि भीड़ से अलग मेहनत कर रहे होंगे। 12 से 13 घंटे पढ़िए, बैठिए, एक जगह हैबिट बनाइए बैठने की, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका उतना क्लियर होते जाएगा। दो चीज़ों से सिलेक्शन होता है, कितनी बार रिवीजन किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं। हर यूनिट्स के हर दिन 70 से 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो है लगाइए, रिवीजन कर लिया और फटाफट क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को अपनी एक कॉपी अलग से बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर, कि आपका जब एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले आपने उसी कॉपी से जो है पूरा रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ जो है खूब सारे क्वेश्चंस जो हैं पर यूनिट्स के, पर चैप्टर के जो हैं आप लगाइए। जितने क्वेश्चंस लगाएंगे आपको उतने ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता है क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पता लगते जाएंगे। बुक्स की बात करूं मैंने जो है मॉडर्न एबीसी से पढ़ाई की थी। इसके अलावा एक दिनेश पब्लिकेशंस की किताब आती है, मैंने उससे उन बुक्स को मैंने घोट कर, मतलब मेरा ऐसा हो गया था लास्ट टाइम पर कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है वो तक मुझे याद हो गया था, क्योंकि इतनी बार मैंने उन बुक्स को पढ़ लिया था। तो दिनेश पब्लिकेशंस की एक केमिस्ट्री की बुक्स आती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, या मॉडर्न एबीसी आती है। इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, तो मेरे ख्याल से जो है आप लोग काफ़ी हद तक जो है कंपटीशन में बने रहेंगे। तो ये कुछ प्लानिंग थी मेरी तरफ से। फिर भी आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं कि सर कुछ और इसमें जो है बता दीजिए, जिससे कि हम लोग जो है शॉर्ट हो सके सिलेक्शंस के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। याद रखिए, मैं हर किसी से एक ही बात बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई में एवरेज था, एवरेज। जब एवरेज होकर मैंने जो है लास्ट ईयर हमारी जो है 11 सीटें थी, उसमें मेरी 7th रैंक थी। जो मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं अभी इसको यही समाप्त कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों की क्वायरीज़ हैं तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा। तब तक आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अदर सब्जेक्ट्स के भी हैं जिनके अभी एग्ज़ाम होने हैं, उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी मोटिवेट हो सकें। थैंक यू सो मच।